just go ahead, do some work, do some projects, learn DSA, right? And prove yourself. सो गाइस, आज हमारे साथ है बिट्टू भैया, जो कि करेंटली प्लेस्ड है अमेजोन में एज अ एसडीई। भैया, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, so my name is Viktor Agarwal. I'm currently placed at Amazon. So almost past 1 year, I'm working at Amazon. And apart from this, I teach at an academy. Yeah, and I basically passed out from Maharaja Agresyan Institute of Technology in 2020 batch. And from Yeah. there only, I joined iron trading. So at that moment, at that time, like this was the highest uh, like placement that our college had. But after 3 months, I joined Amazon afterwards. Can you please tell us the work culture, your experiences Amazon? So the work culture in Amazon is actually amazing. Like what I felt. So basically, when you work with the great minds, ना, it already become very exciting. For example, एक होता है हाँ, कि एक एवरेज बंदा सोच रहा होता है और एक अच्छे लोग जो मतलब बहुत ही जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में अच्छा किया है, जो एस्पेक्ट समझते हैं अलग हाँ, अलग कंप्यूटर साइंस के, वो सोच रहे होते हैं। तो अलग अलग चीजें निकल के आती है। लाइक दे दे थिंक अबाउट इट डिफरेंटली। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता चलते हैं। First thing that I really like about Amazon. Second thing I really like about Amazon is process. तो हमारे यहाँ पे एक कहावत कहते हैं कि intentions doesn't work but procedures work. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रहा हूँ yeah, कि यार ये काम होना चाहिए, तो चाहना इज द वेरी वेग वर्ड, राइट? बट अगर मैं उसका एक प्रोसेस हाँ। बना देता हूँ, एक उसका एक पाइपलाइन बना देता हूँ, तो इट विल बिकम इजी टू एग्जीक्यूट। तो प्रोसेस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, दैट आई रियली लाइक अबाउट Amazon. भैया, आपने अप्लाई कैसे किया था और आपके जैसे राउंड वगैरह कैसे कैसे हुए थे? Okay, so basically I applied, like one of my friend already working there. So he was like my senior, but not from our college. So I was working at Iron at that moment. I joined I think 1 month back there, but I feel that I should apply somewhere else, like because what happened ना, मेरी फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जॉब लग गई थी, मतलब फर्स्ट मंथ। हाँ, और देन मुझे लगा, लाइक आई वाज सेटिस्फाइड, काइंड ऑफ सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है, अच्छी जॉब लग गई है। But then I later realized that Amazon एक अच्छी opportunity तो है ही. So I asked one of my like senior, and he referred me, and I got the call. So सबसे पहले OA होता है, basically online assessment. तो online assessment में दो क्वेश्चन होते हैं. They are kind of medium hard questions, yes. like not very hard, and medium ही कह सकते हैं. But I'll keep in category medium hard. तो दो क्वेश्चन करने के बाद यू गॉट द बेसिकली फर्दर प्रोसेस। तो उसके अंदर आपके पास बाद में 4 राउंड्स होते हैं अमेजोन के अंदर। तो अमेजोन का 2 राउंड मेनली टेक्निकल राउंड्स होते हैं, और एक होता है आपका हायरिंग मैनेजर राउंड, और एक होता है बार रिजर राउंड। तो टेक्निकल राउंड में मेनली डीएसए के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कुछ थोड़े एलपी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एलपी बोले तो लीडरशिप प्रिंसिपल। सो व्हाट आर द लीडरशिप प्रिंसिपल? फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द लीडरशिप प्रिंसिपल हियर इज कस्टमर ऑब्सेशन। तो कि भाई हम कुछ ऐसा अगर मतलब बेसिकली जो भी हम काम कर रहे हैं, are we making our customer obsessed? Sometime what happened in a technical round, we also ask people question about LPs. Ki I ask them, for example, what are your best projects, right? And I try to basically measure it according to the LPs, like how many LPs he has in their team, right? Yeah, this is the technical round part. Then we have a वो bar तो raiser round. So these can be technical or managerial, like depend upon the person. भैया, जो स्टूडेंट्स होते हैं काफी वो सोचते हैं कि जैसे अब हम टायर 3 में आ गए, तो क्या अच्छी जो जैसे फैग में आपको तो प्लेसमेंट लेना काफी मुश्किल की बात है, या फिर आप डीएस पे और प्रैक्टिस करो तो फिर हो जाता है उससे? यार आई रियली फील इट्स नॉट अ बिग डील नाउअडेज। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं फॉर एग्जांपल मेट में आया था, आई केम इन मेट इन 2016। बैक देन या तब कोई भी अमेजोन नहीं सोचता था, मतलब टू बी ऑनेस्ट। बट अभी का जो एटमोसफेयर है, चेंज अ लॉट, राइट? और मार्केट जो है बहुत ज्यादा खुल गई है। लाइक इट्स नॉट द रीजन कि हम, मतलब फॉर एग्जांपल हम अच्छे हो गए हैं। तो देर आर बोथ द रीजन कि हम भी अच्छे हुए हैं, प्लस हायरिंग भी ज्यादा हो गई है।
हमने देखा है कि भाई बहुत सारे लोग मतलब फैंग जो हम टर्म दे रहे हैं, तो फैंग ने भी बहुत सारे ऑफिस इंडिया में खोल लिए हैं, इसलिए हायरिंग ज्यादा हो रही है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू गो अहेड एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? So हाँ thinking about tier या one, tier two, tier three, it's just waste of time. Just go ahead, do some work, do some projects, learn DSA, right? And prove yourself. Like या previously, there were no platform to prove yourself, but right now we have या different platforms, right? Like we have Code Forces, we have Code Chef for hackathons, we have platforms for AI/ML, we have Kaggle, right? So we have so many platforms. You just need to go ahead and like prove yourself. Whenever you are proving yourself, you will be eligible to get into any of the companies. The level actually drop down little because the hiring is more. क्योंकि सबको similar opportunities है, right? Platforms are open for anybody, right? कि भाई अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पे थोड़ी कोई मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि भाई तुम टीयर 3 से हो तो यू कांट ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म. So it's open to all, but you have to prove yourself there, right? So I really don't like this tier 3 tier 2 thing now. Like I think it got really overrated right now because opportunities are open to everyone. या देयर कैन बी फ्यू थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बंदा गया है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया, 11th 12th में एक आईआईटी क्रैक किया, तो उसे थोड़ा प्रेसिडेंस मिलेगा, पर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ही वर्कड हार्ड, राइट? अब भाई आपने तब थोड़ा कम मेहनत किया है, तो अब थोड़ा और ज्यादा कर लो यार. अब जो ये क्वेश्चन रहता है कि अब बच्चे ने डीएस से तो कर ली, अब वो कॉम्पिटिटिव में ध्यान दे या फिर डेवलपमेंट में ध्यान दे? फैंग और बड़ी कंपनी जैसे स्टार्टअप वगैरह भी होते हैं, उन्हें क्रैक करने के लिए उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? व्हाट आई फील ना यार, एक बात नहीं है कि भाई आप कॉम्पिटिटिव करोगे तभी आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, या फिर आप डेवलपमेंट करोगे तभी आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी. हाँ फॉर एग्जाम्पल, आई नो माई फ्रेंड, ही 6 स्टार कोडर, राइट? लाइक 6 स्टार ऑन कोड शेफ, या and he has 2000 rating on Code Forces. So he loved doing competitive programming and he does that and he had a good job. And I know people who are very good at development and also doing the same thing. So the we have to learn this lesson कि जो भी हम कर रहे हैं ना, उसको अच्छे से करें. इट डजेंट मैटर कि आप कॉम्पिटेटिव कर रहे हो तो आपको कॉम्पिटेटिव की वजह से जॉब लगेगी, या फिर डेवलपमेंट कर रहे हो तो डेवलपमेंट की वजह से. मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग, राइट? कि बेसिक्स अगर अच्छे या होंगे, बेसिक्स बोले तो डीएसए इज द बेसिक पार्ट. कि एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स. कि भाई आपको लिंक लिस्ट पता होनी चाहिए, लिंक लिस्ट की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए. भाई एप्लीकेशन कहाँ होती है रियल लाइफ में, मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, डेवलपमेंट में कहाँ यूज हो सकती है. गो आउट एंड एक्सप्लोर कि भाई लिंक लिस्ट कहाँ यूज होती है. लाइक मेनी पीपल डोंट नो कि भाई हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में कहाँ यूज हो रही है, राइट? And then you are moving ahead. If you are choosing this competitive path, go ahead, like fully focus on that. If you are doing the web development, go ahead and do it with like full passion, right? Like आधा अधूरा करने में दिक्कत है, पर अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो you can do anything and you will get the great job. इंटर्नशिप जो होती है, इनका क्या रोल रहता है प्लेसमेंट में? ऐसा जरूरी होता है कि अगर हमने इंटर्नशिप नहीं करी तो प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी बड़ी कंपनीज में? Yes. So जरूरी नहीं होता. मतलब बेसिकली ये वो पार्ट है जो आपको एक एज देता है. कि मैं ये कहूँ कि भाई मतलब फॉर एग्जांपल 11th 12th की बात करें कि भाई मैंने फिजिकल केमिस्ट्री नहीं की, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर जो करेगा उसको एक एज रहेगा. वो मे बी कुछ 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा ला पाएगा. तो सेम थिंग विद द इंटर्नशिप एज वेल. तो जब आप इंटर्नशिप करते हो तो होता क्या है कि आपने आपने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, राइट? तो एक तो वो इंटरव्यू में हेल्प करता है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि व्हेन इंटरव्यूअर आस्क कि भाई आपने कहीं पे काम किया है, एक बोल दो कि नहीं यार मैंने तो कहीं नहीं काम किया, और एक बोलो कि हाँ मैंने एक जगह काम किया और मैंने ये काम किया है. समझ रहे हो? एक इम्पैक्ट वाली बात है. इंटरव्यू चल रहा है, तो इंटरव्यू में अगर आपने इंटर्नशिप नहीं किया है तो आपने कुछ और किया होगा, तो आप तो बोल पाओगे ना कि मैंने इंटर्नशिप नहीं की, मैंने पर वेब डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट बनाया भाई, यू कैन सी दिस प्रोजेक्ट, और मैंने इसमें 2 महीने बहुत ही अच्छे से काम किया. दैट ऑल्सो मेक सेंस, राइट? तो वो पार्ट होता है कि ऑब्वियसली इंटर्नशिप विल गिव यू एन एज, बट नॉट हैविंग इंटर्नशिप बट हैविंग ग्रेट प्रोजेक्ट्स और उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, देन दैट विल आल्सो वर्क. तो वैसा पार्ट. अब जैसे हाँ. टायर 3 का कोई स्टूडेंट है, उसके कैंपस में इंटर्नशिप के लिए कंपनी नहीं आती, तो उसे टायर 1 स्टूडेंट से कंपैरिजन में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए बेसिकली? मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना.
जस्ट जो कर रहे हो उसे अच्छा करना है कि फॉर एग्जाम्पल जो टीयर 1 में है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करते यार, लाइक दे ऑल मतलब मुझे लगता है कि टीयर 1 में जो है उनका करिकुलम ही काफी वास्ट होता है, तो दे ऑलरेडी डूइंग दैट एक्स्ट्रा। बट कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर एग्जाम्पल वेब आप कर रहे हो तो वेब अच्छे से पढ़ो, वेब के बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, राइट। एंड सिमिलरली अगर मतलब कॉम्पिटेटिव में तो थोड़ी कम जॉब्स होती हैं, दे द जॉब्स आर बेसिकली फ्रॉम प्रॉब्लम सेटिंग, लाइक दिस टाइप ऑफ जॉब्स आर देयर। बट अगर आप वेब कर रहे हो, एंड्रॉइड कर रहे हो, एमएल कर रहे हो, तो दे हैव लॉट ऑफ जॉब, जस्ट डू इट गुड एनफ सो दैट यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। देन एंड जस्ट ट्राई टू गो आउट एंड एक्सप्लोर, क्योंकि जब आप जाओगे एक्सप्लोर करोगे, जब आप इंटरव्यूज दोगे, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हाँ। अगेन जो क्वेश्चन पूछे गए, कुछ आते होंगे कुछ नहीं आते होंगे, यू विल वर्क ऑन इट, यू विल गेट बेटर। तो जस्ट डोंट सिट आइडल, जस्ट गो अहेड, चीजों को सीखो, अप्लाई करो, रिजेक्शन लो, फिर से अप्लाई करो, रिजेक्शन लो। बट सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट। तो और इससे आप सीखते ही जाओगे, मतलब डोंट सिट आइडल, गो अहेड, एक्सप्लोर थिंग्स, दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। मतलब आपको वो बच्चा बनना है जो प्रोएक्टिव होगा। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने पॉइंट पहले रखा था कि बेसिकली इंटर्नशिप क्या करती है, आपको एज देती है, राइट। पर अगर आप कहीं पे इंटरव्यू में ये बोल रहे हो कि मैंने एक अपना खुद का स्टार्टअप खोला था, भाई वो कितना, सोचो कितना इंप्रेसिव लगेगा। फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यूअर हो और आपको कोई बोले यार मैं इंटर्नशिप तो नहीं की मैंने, पर मैंने ये स्टार्टअप खोला था, इसमें मैंने ये वेबसाइट बनाई थी, ये ऐप बनाया था, इसके 100 यूजर हुए, 200 यूजर हुए, 5,000 यूजर हुए। या फिर फॉर एग्जांपल आपके केस में आप बोलो कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, उसमें मैंने ये स्किल सीखी, इतने मेरे सब्सक्राइबर हुए, मैंने इतनी वीडियोस बनाई। दिस इज ऑल्सो लाइक रियली इंप्रेसिव थिंग, राइट। बट अगर कोई एक बंदा है जो ये बोले कि ना मैंने इंटर्नशिप की, ना मुझे मैंने प्रोजेक्ट बनाए, ना मैंने यूट्यूब पे कुछ किया, तो मतलब दैट दैट काइंड ऑफ थिंग इज रियली अनोइंग, राइट। मतलब फॉर इंटरव्यूअर कि भाई तूने किया क्या 4 साल। आपने भैया कॉलेज में टाइम कैसे मैनेज किया? मतलब कॉलेज की भी एकेडमिक्स देखनी है और आपको डीएसए भी करनी है, कोडिंग भी करनी है। आपने कैसे कैसे चीजें मैनेज करी? यार टू बी ऑनेस्ट आपको मतलब मुझसे ज्यादा आइडिया होगा, अभी मुझे अभी भी याद है कि हम एट मैक्स जो था वो हम एक हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते थे वाइवाज के लिए और पेपर्स के लिए, और अच्छे मार्क्स आते थे, लाइक आई हैड 80% मार्क्स इन लाइक ऑल टर्म्स, राइट। तो आई थिंक मतलब हमारे लिए फायदा यही है टीयर 3 में कि भाई बहुत ज्यादा एकेडमिक बर्डन नहीं होता हमारे ऊपर, दैट्स द लाइक रियली प्लस पॉइंट फॉर अस। तो बस वही है कि आपको मतलब फॉर एग्जांपल यू टेक आउट सम टाइम कि भाई फॉर एग्जांपल मैं 1 महीने तक तो पेपर का ही पढ़ूंगा, पर उसके बाद पीछे मैं इंटर्नशिप भी करूंगा, बीच में मैं उसके बाद प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, मैं डीएसए भी पढ़ूंगा। तो यू हैव टू हाँ। डिवाइड योर टाइम देयर, राइट, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। भैया ऑफ कैंपस इंटर्नशिप में जीपीए की कितनी महत्वता रहती है? यार आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है, लाइक राइट नाउ पीपल वांट स्किल्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप्स आर अवेलेबल इन द स्टार्टअप, एंड स्टार्टअप वांट या स्किल्स, स्टार्टअप चाहता है कि भाई तुम आओ और काम कर दो मेरा। दे ओनली वांट दैट, so there is filtering process that actually, that is the part where we need GPA or CGPA, right? So अगर हम filter से pass out हो गए then everything is fine, you just need to just clear that cut off जो हमें किसी भी आगे फिल्टरिंग प्रोसेस में जो हमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7.5 CGPA इज 75% और 70% इज अ गुड मार्क यू शुड हैव, बट इट इज द बेस्ट टू हैव सो दैट यू कैन नॉट लाइक फिर कोई अपॉर्चुनिटी बचेगी नहीं जिसको यू विल बी मिसिंग। भैया एक स्टूडेंट को, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह है तो ये कोर्स कराते हैं डीएसए वगैरह का और बहुत सारी चीजों का, तो वो कोर्स करना चाहिए या फिर अपना यूट्यूब और जो अदर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है उस पर एक्सप्लोर करके देखना चाहिए? यार दिस अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो मुझे लगता है कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, लाइक आई डोंट वांट एनी अदर मोटिवेशन, आई डोंट वांट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, देन ही शुड गो हेड एंड लर्न द थिंग्स बाय हिमसेल्फ। बट अगर किसी को लगता है कि यार मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं, क्या क्यों होती है, देन ही शुड गो हेड एंड जस्ट बाय अ कोर्स, राइट। लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एनी ऑफ द पार्ट। तो हमें सॉफ्ट स्किल कौन कौन सी लर्न करनी चाहिए, जैसे हमें कैरियर में आगे जो हमारे हेल्प करेंगी, हमें मतलब अच्छा मोटिवेटेड रखेंगी ऐसे?
आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स पहली तो कम्युनिकेशन ही होती है कि मतलब आप किसी से भी जाके इंटरेक्ट कर पाओ, आप किसी से भी जाके मतलब इतने मतलब सही से कम्युनिकेट कर पाओ कि यू फेल्ट द सेम वे, कि मतलब समझ रहे कनेक्शन आप जितने इजी बना सकते हो ना, दैट इज द मोस्ट बेस्ट पार्ट, राइट? कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो हम जैसे ऐसा हुआ कि हम एक एक बार ही मिले और हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए। फॉर एग्जांपल संकेत, यू नो राइट? So me and Sanket met in a hackathon. Like we went as a team there, and we became really good friends. Right? You should have that communication skills कि जिससे आप किसी से भी एक connection establish कर पाओ. Like I really feel this part कि this is important thing, right? Because आप अकेले grow, मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत ही exceptional cases होते हैं जो अकेले grow कर लेते हैं. Like you grow in a team, right? मुझे किस बंदे के साथ कितना बात करना है, किस बंदे को कितना बताना है, या फिर किस बंदे से कितना पूछना है. और ये जितना आप दूसरों से कम्युनिकेट करोगे, दूसरों से बातें करोगे, उतना ज्यादा अच्छा आता जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट इज कम्युनिकेशन. यू शुड हैव अ रियली गुड कम्युनिकेशन. यू फील दैट आई एम वीक एट दिस, एक्सेप्ट दैट hey, I'm not good at this part, right? And I should work harder on this, right? This is, मुझे ये लगता है कि अगर आपको ये आ गया ना कि आप खुद को बोल सकते हो कि यार hey, you are not good at this and work harder, right? This is I really feel. And third thing I really feel is don't sit idle. फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग मैटर करती है इंटरव्यू में? To be honest, nahi. Like more the thing that actually matters is your things, how you can explain the thing. If you are able to make interviewer understand what you are saying, it's more than sufficient. But good, it's good to have a good communication skills. It's good to have a good English skills, right? So that you can go further in your career. But for if you are asking particularly for interview, sometimes it does and sometimes it doesn't. So it also depends on the interviewer to interviewer. अब भैया जैसे काफी सारे इवेंट्स होते हैं, हैकेथॉन्स होते हैं, अब आपका एमएलएस वगैरह ये सब होती है, तो इन चीजों का भी इफेक्ट पड़ता है आपकी प्लेसमेंट इंटरव्यू में? यार मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, नो. पर बहुत सारी चीजें आप इंटरनली डेवलप करते हैं. फॉर एग्जांपल हैकेथॉन्स क्या होती है? हैकेथॉन्स होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि आप जाते हो वहां पे, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, और 2 दिन में आप सॉल्यूशन बना के देते हो. और मैं बता रहा हूँ हैकाथॉन इज वेरी गुड प्रोसेस. वहाँ पे आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है. सो इट कवर्स अ लॉट ऑफ एरियाज, राइट? तो वहां जाते हो और वहां जीत के आते हो या हार के आते हो, कुछ भी करते हो, यू गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. यू गेन लॉट ऑफ नॉलेज, राइट? कि आपने 2 दिन में कोई चीज बना दी, भाई आसान थोड़ी होता है. मतलब लोगों को एक एक चीज बनाने में सालों लग जाते हैं, बट यू गो हेड और एक रात और एक दिन में आप चीज बिल्कुल बना देते हैं. भाई सोच के देखो, दिस इज स्किल, राइट? तो मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था कि इफ यू नो हाउ टू बिल्ड एंड यू नो हाउ टू सेल, इफ यू नो दीज स्किल्स यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट? सो आपको बिल्डिंग वहां से आएगी और सेलिंग का थोड़ा थोड़ा पार्ट भी आपको वहां से आएगा. सो it brings a lot of thing in your character, and that actually got reflected in the interviews as well. जैसे कोरोना की वजह से बच्चों को एक कोडिंग का एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, उनके कॉलेज ऑफलाइन खुले नहीं, तो उनका इतना सीनियर जूनियर इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहा, तो वो एक एनवायरनमेंट कैसे मिले बच्चों को, उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Yes. So for that, one thing is LinkedIn. Go ahead, scroll LinkedIn, right? For example, then you will feel that what other people are doing. So it will give you kind of community thing that hey, he's in my year only and he done that, right? So you या can message him, hey, how you done that, right? So this thing actually motivates you, right? And you have to take it positively, right? Like there are two ways to think about it. People can take it negatively as well, that I'm not doing anything but people are doing so much stuff. But instead of thinking about this that way, you should think about कि यार वो कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, right? So go ahead, use LinkedIn. और उसके बाद यार कई बार कम्युनिटी मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है. लाइक अगर आपको लगता है कि यार मेरे लाइफ में कम्युनिटी की कमी है, जस्ट गो अहेड एंड मेक वन ना. तो ये जो कोडिंग है वो हमें पेयर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए या फिर सिंगल प्रोग्रामिंग भी ठीक रहती है? अगेन दिस इज पर्सन डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. यू हैव टू रियलाइज कि भाई मैं कैसे बेटर कर रहा हूँ. क्या मैं पीयर टू पीयर बेटर कर रहा हूँ,
या फिर मैं इंडिविजुअली बेटर कर रहा हूँ। और इंडिविजुअल भी इंडिविजुअली डायरेक्टली होता नहीं है। तो आप फॉर एग्जांपल कहीं पे compete कर रहे हो, तो जैसे अगर आप डीएसए कर रहे हो तो आप लीड कोड पे compete कर रहे हो, आप कोड कोर्सेज पे compete कर रहे हो, जहाँ पे आपको और पीएस दिख रहे हैं। It's Yeah. just that we don't know them actually, but virtually we know them. We are doing the peer programming only, right? और Yeah. दूसरा पार्ट, अगर आपको लगता है कि यार मैं बैठ नहीं पा रहा बहुत टाइम तक, मैं कोड नहीं कर पा रहा, देन ट्राई टू गिव इट अ चांस कि भाई चलो मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ कि क्या वो बैठेगा। और अगर हाँ. वो बैठ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप 4-5 घंटे लगातार प्रोग्रामिंग कर पा रहे हो, या फिर आपके इम्प्रूवमेंट आ रही है बेसिकली, so go ahead with that. Like both are fine. It's not that key. Like it's not black and white. It's kind of grayish thing. You have to analyze what is best for you. भैया अब आप एक फाइनल सजेशन क्या देना चाहोगे अपने जूनियर को जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो उन्हें कैसे कैसे चीजें करनी चाहिए, आपकी तरफ से एक फाइनल सजेशन? भाई मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी करो यार, मतलब बस बहुत दिल से करो उस चीज को। क्योंकि मैंने वो लोग भी देखे जिन्होंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत दिल से की, वो भी सक्सेसफुल है। मैंने वो देखे जिन्होंने स्टार्टअप बहुत अच्छे से किया, भाई उनका खुद का स्टार्टअप है, दे आर डूइंग वेरी गुड। मैंने वो देखे जिन्होंने डेवलपमेंट बहुत अच्छे से की, दे आर एट वेरी गुड प्लेस। तो मतलब डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो, बस ये है कि उसको बहुत अच्छे से करो, उसको इतने अच्छे से करो कि नोबडी एल्स इज डूइंग दैट, राइट। मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे साथ शायद ये इश्यू था कि आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर की। और मास्टरी मतलब मैं वैसे मतलब आई थिंक आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, मैं खुद को अभी मास्टर नहीं मान पाता, मतलब डीएसए में भी कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। क्योंकि डीएसए में जो अच्छे होते हैं, आई स्टार्ट कंपेयरिंग विद देम द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। मतलब मैं उन लोगों को जानता हूँ जो 6 स्टार हैं, जो बेसिकली एसीएम आईसीपीसी में वर्ल्ड फाइनलिस्ट हैं। तो व्हेन आई स्टार्ट कंपेयरिंग देम आई फील दैट आई एम नॉट दैट गुड एज वेल। फिर मैं अपने आप को वेब में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आई नो पीपल दे आर एट वेरी गुड लेवल, मैं उनके उनसे भी जैसा भी नहीं हूँ, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ इज कोई भी एक चीज पकड़ो और उसको बहुत अच्छे से करो, राइट। और दूसरे एंड पे मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप एक चीज अच्छे से नहीं कर रहे, पर एटलीस्ट मतलब ये रूल है मेरा कि 5% रूल, कि आप है ना टॉप 5% की कैटेगरी में आ जाओ, एटलीस्ट इतना अच्छा तो कर ही लो किसी भी चीज को छोड़ने से पहले। फॉर एग्जाम्पल डीएसए इतना अच्छा कर लो कि आप टॉप 5% में, फॉर वेब इतना अच्छा कर लो कि आप टॉप 5% में। यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आप एक चीज में बहुत अच्छा करना चाहते हो, या आप यू वांट टू बिकम द मास्टर ऑफ ऑल। Thanks for coming on our channel and guiding the students. दैट वाज माय प्लेजर। गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप भैया की लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके पूछ सकते हैं, भैया से कोई भी डाउट हो अगर आपको। I'll open to help.